ये कहानी है 1442 की, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक प्रिंस, उसका नाम व्लेड होता है। व्लेड एक शहजादा होता है। एक दफा वो जंगल में गया तो उन्हें एक हेलमेट मिला। वो समझ गया कि दुश्मन उनकी कंट्री में आने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वो उनकी कंट्री पर कब्जा कर सके। व्लेड समझ जाता है कि ये मेरे दुश्मनों का काम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो माउंटेन पे चढ़ गए हैं और माउंटेन के अंदर एक बहुत ही बड़ी गुफा बनी हुई थी। वो आस्ता आस्ता करके उस गुफा के अंदर जाने लगे। तभी अचानक से कोई उन पर हमला कर देता है। ये ना कोई इंसान है ना ही कोई जानवर। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है। वो अजीब सा जीव उन सब साथियों को मार देता है व्लेड के। अब वो व्लेड की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए। तभी चांदी की रोशनी की वजह से वो रुक जाता है और ये चीज व्लेड के पास नहीं आती। इसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर वो अपने महल आता है। महल आकर प्रीस्ट को सारी बात बताता है कि हमने गुफा पर एक बहुत ही अनजान जीव देखा। प्रीस्ट व्लेड को कहता है कि जिस क्रीचर से तुम्हारा सामना हुआ था वो और कोई भी नहीं था बल्कि एक वैम्पायर है। आज से 1000 ईयर्स पहले की बात है। ये एक इंसान था जो कि एक शैतान के बातों में आ गया था, जिसकी वजह से ये वैम्पायर बन गया। साथ ही वो ये भी कहता है कि इस आदमी ने पावर के लालच में आकर अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया। अब ये पूरी उम्र एक वैम्पायर ही बनता रहेगा। वो तब तक आजाद नहीं हो पाएगा जब उसी की तरह कोई इंसान उसे आकर आजाद नहीं कर सकता, जो पावर की तरह उसके लालच में आकर उनके साथ एक एग्रीमेंट करेगा और वो सारी शक्तियां उन्हें देगा। फिर वो आजाद हो पाएगा। व्लेड अपने फैमिली और बच्चों और आदमियों के साथ अपने महल में पार्टी मना रहा होता है। तभी मेहमत 2 का एक आदमी आता है और उसे कहता है कि हमें 1000 लड़के चाहिए तुम्हारी सल्तनत में से, जिन्हें हम अपने फौज में लेकर तलवारबाजी भी सिखाएंगे। ये बात सुनकर व्लेड साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सुल्तान से बात करूंगा। अगली सुबह वो सुल्तान के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है सुल्तान मेहमत, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। व्लेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और मेहमत 2 कहता है कि तुम्हें देने होंगे। मेहमत 2 ये भी कहता है कि हमें 1000 लड़के चाहिए जिनमें तुम्हारा बेटा भी होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुल्तान के कुछ लोग उससे अपना लड़का छीनने के लिए आते हैं और व्लेड उन सबको मार देता है। अब उसे पता चल गया है कि मेरे कंट्री में कब्जा होने वाला है मेहमत 2 का। फिर वो ये सोचता है कि अब मुझे कैसे भी करके अपनी कंट्री को बचाना होगा। फिर वो उस गुफा की तरफ रवाना हो जाता है। फिर वो ये डिसीजन करता है कि मैं उस वैम्पायर से जाकर मिलूंगा इस पहाड़ के अंदर। और वो वैम्पायर को कहता है कि मुझे मेरे कंट्री को बचाना है, मुझे शक्तियाँ चाहिए। वैम्पायर कहता है कि मैं तुम्हें शक्तियाँ दूंगा, तुम इस ब्लड को पियो। ये पीने के बाद तुम्हारे अंदर 3 दिन के लिए वैम्पायर की शक्तियाँ आ जाएगी। अगर इन 3 दिनों में तुमने किसी इंसान का ब्लड पिया तो ये शक्तियाँ तुम्हारे अंदर से वापस चली जाएगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुमने किसी इंसान का खून पिया तो तुम हमेशा के लिए एक वैम्पायर बन जाओगे। व्लेड को कैसे भी करके अपनी कंट्री और अपने बच्चों को और अपने लोगों को बचाना था। वो अपने आप को 3 दिन के लिए कंट्रोल कर देगा। फिर वो ब्लड पी देता है। फिर वो अचानक बेहोश हो जाता है और अचानक उनकी आँख खुलती है तो वो जंगल के अंदर था। अब वो पूरी तरह से वैम्पायर बन गया है। अब जंगल में जितने भी चमचागर है वो सब इनका हुक्म मानते हैं। फिर वो वापस अपनी कंट्री के लिए निकल जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमला हुआ था उसकी कंट्री पर। व्लेड के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतनी बड़ी फौज का सामना कर सके, इसीलिए वो अकेला ही जाता है उस फौज से लड़ने। अब यहाँ पर बहुत बड़ी फाइटिंग हो गई थी। व्लेड अकेला था और उन्हें हजारों लोगों को मार दिया। व्लेड के सिपाही ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी व्लेड कहता है कि इसके बारे में मुझसे कोई भी नहीं पूछेगा। अगले सीन में मेहमत को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उन्हें पता है कि व्लेड ने उनकी पूरी फौज खत्म कर दी हुई है, इसीलिए मेहमत को गुस्सा आता है और पहले से भी बड़ी फौज उनकी तरफ भेज देता है। अगले सीन में व्लेड को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और वो उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर मैंने 3 दिन में किसी का खून नहीं पिया तो मैं वापस पहले जैसा बन जाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपनी पत्नी और अपने बेटे और अपने सल्तनत के हर आदमी को वो एक जगह पर भेज देता है। उस जगह का नाम मोनेस्ट्री होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे पर मेहमत 2 के कुछ आदमी अटैक कर देते हैं और अगले सीन
में हम देखते हैं कि अब यहाँ पे व्लेड पहुंच गया है। वो एक एक करके सबको मार देता है। कुछ लोग बच जाते हैं और मेहमत 2 को बताते हैं कि हमारे सिपाही मर गए हैं। फिर मेहमत 2 अपने सिपाहियों से कहता है कि हमें कैसे भी करके अपने दुश्मन को हराना चाहिए। साफी मेहमत 2 ये भी कहता है कि अब मुझे व्लेड को हराना है क्योंकि अब मेरी जिद बन चुकी है। फिर वो अपने फौजियों के आंखों में पट्टी बांध देता है ताकि वो व्लेड का असली रूप ना देख पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि व्लेड अपना पाँव रखने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर धूप की वजह से वो नहीं रख पाता है और उसे प्रीस्ट देख लेता है और वो सारी बात समझ जाता है और उसका पीछा करके अपने कमरे तक आ जाता है। ये सारी बात मोनेस्ट्री में फैल जाती है और लोग व्लेड को एक कमरे में अंदर बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं। लेकिन व्लेड के अंदर इतनी ताकत है कि वो आग से भी नहीं जलता। वो आग से बाहर आता है और गुस्से से सभी को कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ आज तुम्हारी वजह से हूँ और तुमने मुझे जलाना चाहा, मैं तुम्हारी जान के लिए लड़ रहा हूँ। फिर व्लेड को पता चल जाता है कि मेहमत 2 अपनी फौज लेकर उसके लिए आ रहा है। फिर वो जितने भी चमदागर है उन्हें हुक्म देता है अपने पास आने के लिए। फिर वो जितने भी चमदागर होते हैं वो मेहमत 2 के फौज पर अटैक कर देते हैं और वो खुद भी एक वैम्पायर बन जाता है। मेहमत 2 की फौज काफी ज्यादा बड़ी होती है और व्लेड भी काफी ज्यादा ताकत से लड़ रहा था और कुछ लोग मोनेस्ट्री के अंदर भी घुस जाते हैं जहाँ पर व्लेड का बेटा और पत्नी थी और वो व्लेड के वाइफ को गिरा नहीं वाला था, लेकिन वो अपने आप ही गिर गई और व्लेड को पता चला। वो अपनी पूरी कोशिश करता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया। व्लेड की वाइफ आखिरी सांसें ले रही थी और व्लेड उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा और वो व्लेड को कहती है कि तुम मेरा खून पियो ताकि तुम में और भी ताकत आए। यहाँ ना चाहते भी व्लेड उसका खून पी देता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसके फौज में जितने भी सिपाही होते हैं वो उन्हें खून पिला देता है और इसकी वजह से वो सब वैम्पायर बन जाते हैं और मेहमत 2 की फौज को वो इतनी आसानी से खत्म कर देता है कि मेहमत 2 को पता ही नहीं चला। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि व्लेड अब मेहमत 2 के खेमे तक पहुंच गया है। मेहमत 2 ने अपने खेमे में इतने चांदी के सिक्के रख दिए और उसके हाथ में भी चांदी की तलवार थी। फिर इन दोनों की काफी देर फाइट चली। मेहमत 2 व्लेड को खत्म करने वाला था, लेकिन व्लेड कुछ शक्तियों की मदद से बच जाता है। फिर व्लेड मेहमत 2 को खत्म कर देता है और वो अपने बच्चे को बचाता है और यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑडियो को लाइक कर देना।